बात करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। एनडीए विधायक दलों की आज बैठक हुई। राज्यसभा के लिए रणनीति बनाई गई। विधायकों को वोटिंग के बारे में जानकारी दी गई। एनडीए के विधायकों ने 5 सीट जीतने का दावा किया। विपक्ष के भी कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा। एनडीए ने गठबंधन के दावों को फेल बताया है। पटना से बड़ी खबर है। एनडीए विधायक दल ने ये बैठक की। राज्यसभा के लिए रणनीति बनाई। विधायकों को वोटिंग के बारे में जानकारी दी गई। एनडीए के विधायकों ने 5 सीटें जीतने का दावा किया है। विपक्ष के भी कई विधायकों के संपर्क में होने का एनडीए की ओर से दावा। एनडीए के महागठबंधन के दावे को फेल भी बताया गया है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बैठक खत्म होने के बाद नेताओं का बाहर आने का सिलसिला इन तस्वीरों में नजर आता है। सम्राट चौधरी दूसरी तस्वीर में नजर आते हैं और यह दावा किया गया है एनडीए की ओर से कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। वोटिंग किस तरह करनी है, वोटिंग की प्रक्रिया क्या रहनी है, इसको समझाने के लिए बैठक की गई थी। आप लोगों की संख्या कम है, बता दे कि कैसे रहेंगे। 3 वोट घट रहा है। अरे हमको बढ़ रहा है। एनडीए घटक दल की बैठक थी। हम लोग सभी एनडीए घटक दल के हमारे जितने उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार, हम लोग सभी वोट डालेंगे और उनको 5 जो प्रत्याशी है उनको हम लोग राज्यसभा भेजने का काम। हम लोगों को निर्देश दिया गया, ट्रेनिंग भी दी गई एक तरह से पावर पॉइंट पे कि कैसे चुनाव हम लोग मतदान में भाग लेंगे। मत अपना देना है। जीत हो रही है इंडिया उम्मीदवारों की। 5 सीट हम लोग जीतेंगे। रणनीति का ये बैठक थोड़ा था, ये था कि राज्यसभा में कैसे कैसे मत देना है और बहुत सा। अब 16 को चुनाव है। आज यहाँ बहुत सा 14 को हम लोग की पार्टी का है, 15 को जदयू का है। मतलब इंडिया के उम्मीदवारों की जीत हो रही है। सीट एकदम 5 उम्मीदवार जीतेंगे। और जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी पहले भी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं। खालिद अनवर ने बयान दिया, फिर से ऐसा हो सकता है। विधायकों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के ऑफर की तुरंत सूचना देने की अपील भी की गई है। विधायकों से सतर्क रहने को कहा गया है। मंत्री मदन सहनी की भी विधायकों से अपील है। विपक्ष से सतर्क रहने की ये अपील की गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने ये अपील की है। कहा है कि तेजस्वी पहले भी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं। फिर से अगर ऐसा होता है तो विधायकों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के ऑफर की तुरंत सूचना देने की अपील की है। विधायकों से सतर्क रहने को कहा गया है। मंत्री मदन सैनी भी विधायकों से अपील करते नजर आए। विपक्ष से सतर्क रहने की यह अपील की गई। तो जेडीयू एमएलसी की ओर से यह बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट कि तेजस्वी यादव पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुके हैं, विधायकों को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं। अगर वो एक बार फिर से इस तरह की कोशिश करते हैं तो विधायकों से अपील की गई है कि वो इसकी सूचना तुरंत आला कमान को दें और इस तरह के विपक्ष के किसी भी जाल में न फंसे। इस तरह की अपील की गई है जेडीयू की ओर से। जेडीयू एमएलसी हैं खालिद अनवर। सब लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई आशंका नहीं है। आप लोगों को मतलब इस बात की आशंका है क्या कि प्रलोभन दिया जा रहा है? नहीं, चूंकि अपोजिशन ने सीट और उनके पास वोट न होने के बावजूद उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो इससे पहले भी तेजस्वी यादव जी ने ऐसा किया था सरकार को गिराने के लिए और वो कोशिशें करते रहते हैं। तो जब एक बार कर चुके हैं, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम लोगों को मोहतात होना चाहिए। ये सतर्क 2 तरीका से। एक तो अगर कोई विपक्षी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार है और वो उम्मीदवार के बारे में जग जाहिर है कि कौन लोग उम्मीदवार हैं, किस परिस्थिति में बने हैं, किस जो है उम्मीद से बने हैं, तो उसको रोकने के लिए अगर कोई भी आदमी किसी से भी जो विपक्ष के लोग हैं संपर्क करते हैं तो अपने अपने दल के नेताओं से उनको जरूर सूचित करना है। ऐसी आशंका है आप लोगों को? नहीं, ऐसा आशंका नहीं है, लेकिन ऐसा सतर्कता जरूरी है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना में शराब पार्टी मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। सिविल सर्जन योगेंद्र मंडल ने जांच के आदेश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अधिकारी भानु शर्मा समेत सभी
कर्मियों को शोकॉज जारी किया गया है। मामला सही पाए जाने पर निलंबन से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। ये जो तस्वीरें हैं वो न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आप तक पहुंचाई थी और अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना में शराब पार्टी मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, यानी कि जांच कमेटी में 5 सदस्य होंगे। सिविल सर्जन योगेंद्र मंडल ने इस बात की जानकारी दी, आदेश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों का शराब पीते वीडियो, ये जो तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं, ये वायरल हुई थी। अधिकारी भानु शर्मा समेत सभी कर्मियों को शोकॉज जारी किया गया। मामला सही पाया जाता है तो निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक का ये कार्रवाई हो सकती है। और छपरा के तरैया में 2 छात्राओं के अपहरण का खुलासा हो गया। ऑर्केस्ट्रा संचालक महिला पर नाबालिग छात्राओं को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है। बच्चियों को नेपाल में बेचने की साजिश थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते साजिश पर पानी फेर दिया। बच्चियों ने पुलिस को बताया कि एक महिला ऑर्केस्ट्रा संचालक ने उन्हें पैसे का लालच देकर अपने पास बुलाया था। आपको बता दें कि 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली दोनों छात्राओं के गायब होने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। 11 मार्च को दोनों दोपहर 1 बजे तक स्कूल में मौजूद थी, फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इसके बाद छात्रा के परिजनों को मोबाइल पर मैसेज आया था। धमकी भरे मैसेज में यह लिखा गया कि तेरी बेटी को मार दूंगा। और लड़कियों का आरोप है कि तुम इन सबको बहला फुसला के पैसे के लालच दे के इसको नेपाल बेचने लेके जा रही थी। क्या कहना है तुमको? नहीं, ये गलत बात है। तुम्हारा नाम बताओ। पार्टी के नाम बताओ। गुप्ता कहाँ पे है वो? लक्ष्मीगंज। लक्ष्मीगंज कहाँ पड़ता है? लक्ष्मीगंज संचालक है वो। हाँ। कहाँ के रहने वाली है? हम तो समस्तीपुर के हैं, मेरा पास तो सब प्रूफ है। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ। पति का नाम क्या है? शत्रुघ्न साहनी। और खबर सीवान से, जहां एसपी ने 3 दिन पहले हुए बसंतपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा कर दिया। ज्वेलरी लूटकांड में शामिल को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बसंतपुर थाना क्षेत्र में 9 मार्च को अरुण ज्वेलर्स में बड़ी चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे हुए चांदी के कई सामान भी बरामद किए। इसकी पूरी जानकारी सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने दी है। दरअसल 9 मार्च 2026 को बसंतपुर थाना क्षेत्र के सोनरपट्टी में मस्जिद के पास स्थित अरुण ज्वेलर्स की दुकान में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूटपाट की थी और मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद बसंतपुर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसमें जो मास्टरमाइंड है जिसकी गिरफ्तारी अभी करना बाकी है, वो पुराने लूट कांड में भी वांछित रहा हुआ अभियुक्त है। आभूषण कहां से बरामद हुआ? आभूषण इनमें लूट किए गए एक अपराधी के घर से बरामद किया गया है। इसी आभूषण को बढ़हरिया से बरामद किया गया है। चोरी किए गए, लूट किए गए आभूषण रखने के कारण उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। रोहतास से बड़ी खबर मिल रही है। मवेशी लदे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है। विक्रमगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ। बाइक सवार युवक मोहन कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक से 50 से ज्यादा मवेशियों को जब्त किया। मवेशियों को सासाराम गौशाला भेजा गया है। रोहतास से यह बड़ी खबर है। मवेशी लदे ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है। विक्रमगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक मोहन कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक से 50 से ज्यादा मवेशियों को जब्त किया है। मवेशियों को सासाराम गौशाला भेजा गया है। एक नवयुवक है 20-22 साल का, नाम अभी पता नहीं चला, उपेंद्र प्रसाद शायद उसका नाम है। उसकी मृत्यु हो गई है। ट्रक से मोटरसाइकिल से आ रहा था। गाड़ी में सर गौवंश विरोधी स्थानीय लोगों द्वारा गौ तस्करी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको तो इनके विरुद्ध में पूरा जांच किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। फिलहाल इसे सासाराम स्थित जो गौशाला है उसमें रखा जाएगा। और बेगूसराय से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियां अचानक से मातम में बदल गईं। करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामला नया गांव थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का है। देखिए, घर में शादी का समय था। रात में सब लोग, हमारा महिला जो था वो घर से गया हुआ था, वो विध जो होता है कुआं पर, उसमें गया था। ये लड़का रायबरेली से आया था,
शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसमें तार गिरा हुआ था, देखा नहीं अंधेरा के कारण, और इसका पैर पड़ने के बाद घर में भी लोग नहीं था, जिसके कारण इसका मृत्यु हो गया स्पॉट पर ही। किसकी लापरवाही है? लापरवाही ये तो बिजली विभाग का है। अच्छा। जैसे हमको जानकारी मिला कि बिजली विभाग को फ़ोन किया गया था, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। अच्छा। लाइन नहीं कटा टाइम पे। अगर कट जाता तो? लाइन अगर कट जाता तो संभव हो सकता था कि उसको बचाया जा सकता था। मधुबनी से बड़ी खबर है, बैंक कर्मी को अपराधियों ने गोली मारी है। ओम प्रकाश राय को बदमाशों ने निशाना बनाया। अपराधियों ने कर्मी की बाइक को लूटा है। राजनगर थाना क्षेत्र से ये वारदात परिहारपुर भट्टा के पास फायरिंग हुई है। गोली लगने से बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल है। इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मधुबनी से ये बड़ी खबर, जहां बैंक कर्मी को अपराधियों ने गोली मारी। ओम प्रकाश राय उसका नाम, जिसको बदमाशों ने गोली मारी है, निशाना बनाया है। अपराधियों ने कर्मी की बाइक को भी लूटा। राजनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात, परिहारपुर भट्टा के पास ये फायरिंग हुई है। गोली लगने से बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल है। इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी हुई है। 3 बाइक से इनका पीछा था, तो ये स्पीड कर दिए थे बाइक, स्पीड करके वहाँ जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा घबरा गया तो अपनी बाइक को छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि थोड़ा खेत की ओर भागे। तो उनमें से एक लड़का आया, इनको बैग इनका छीनने का प्रयास किया है, तो उसी क्रम में इनको गोली पैर में मार दिया है। अभी इनकी स्थिति हम लोग देखे हैं, ये खतरे से बाहर है। वो जिम सेंटर है, वहाँ पर इनको हम लथपथ देखे। लथपथ देखने के बाद जो है सो हम पूछे इनका, कि बोला जो हम PNB बैंक में जो है सो काम करते हैं, मुरादी घर बोला। तो हम भी इधर से आए, यहाँ पर देखे अपना तकलीफ, हमको इनको बोले चलिए पहले हॉस्पिटल चलिए, इनको बैठ को बैठने सदर लाए। और अररिया से बड़ी खबर मिल रही है, फारबिसगंज में 135 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। घरेलू गैस की कालाबाजारी की सूचना पर यह छापेमारी, SDM के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पोखर बस्ती वार्ड 15 के घर और दुकान में रेड, विभिन्न कंपनियों के 135 सिलेंडर बरामद किए गए। जब्त सिलेंडर को थाने भेजा गया है। अररिया से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, फारबिसगंज में 135 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। घरेलू गैस की कालाबाजारी की सूचना पर छापेमारी, SDM के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पोखर बस्ती वार्ड 15 के घर और दुकान में रेड की गई। विभिन्न कंपनियों के 135 सिलेंडर बरामद हुए हैं। जब्त सिलेंडरों को थाने भेजा गया है। कालाबाजारी जैसी गतिविधियों की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई। प्राप्त आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने रेड की कार्रवाई की, और रेड की कार्रवाई में लगभग 130 से 35 सिलेंडर अभी बरामद हुए हैं, जिनको हम लोग थाने लेकर जा रहे हैं और आगे अन्य विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से गायब AK-47 केस मामले में शुक्रवार को NIA की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 9 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 2012 का है, जब जबलपुर स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो 70 AK-47 चोरी हुई थी। चोरी के हथियारों को बिहार के मुंगेर हथियार तस्करों के जरिए अपराधियों और नक्सलियों को बेचा गया था। खुलासा तब हुआ जब जमालपुर में 3 AK-47 के साथ हथियार तस्कर मोहम्मद इमरान गिरफ्तार हुआ। कई गिरफ्तारियों के बाद पता चला कि सुरेंद्र ठाकुर जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हथियार चोरी कर पुरुषोत्तम को भेजता था। उसके बाद पुरुषोत्तम अपने परिवार के साथ मिलकर इन हथियारों को शमशेर आलम और मोहम्मद इमरान को बेचा करता था। पुलिस जांच के अनुसार 2012 से अब तक करीब 60 AK-47 राइफल मुंगेर लाई गई थी, जिनमें से कुछ नक्सलियों और बाकी अपराधियों को बेची गई। अब तक 20 AK-47 बरामद हो चुकी हैं, जिसमें से मुंगेर के बारदाह गांव में 12 AK-47 बरामद हुई। इस केस में अब तक करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 5 को NIA की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया, जबकि 9 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी करार दिए जाने पर सभी 5 अभियुक्तों के खिलाफ शुक्रवार को NIA की स्पेशल कोर्ट के जज मधुकर सिंह सजा सुनाएंगे। और पटना से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, CHC में तैनात होंगे
ईएनटी विशेषज्ञ आंख और ईएनटी के 1080 डॉक्टर नियुक्त होंगे। नेत्र रोग के 540 और ईएनटी के 540 पद सृजित हैं। स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की दिशा में यह पहल, नियुक्ति पर सालाना 155 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा। पटना से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग का यह बड़ा फैसला। सीएचसी में तैनात होंगे ईएनटी विशेषज्ञ आंख और ईएनटी के 1080 पदों पर नियुक्ति होंगी। स्टार क्रिकेटर और टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज ईशान किशन टी20 विश्व कप जीतने के बाद अपने पैतृक घर नवादा पहुंचे। ईशान किशन जेल रोड स्थित अपनी दादी के घर पहुंचे। ईशान किशन के घर फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। ईशान ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। घर की बालकनी से उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। ईशान लगभग 3 घंटे तक अपने दादी के घर पर रुके। इस दौरान ईशान के साथ सेल्फी लेने वालों की काफी भीड़ देखी गई। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ पहली तस्वीर में ईशान के समर्थक बड़ी तादाद में उनकी दादी के घर के बाहर खड़े हैं। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है। विश्व विजेता टीम के सदस्य का ये हार्दिक स्वागत। और दूसरी तस्वीर ईशान किशन की, जब वो अपनी दादी के घर के बालकनी से प्रशंसकों का जो अभिनंदन है वो स्वीकार कर रहे हैं। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए ईशान किशन इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। तो बहुत भीड़ थी, हम लोग बहुत अच्छा लगा, सबसे मिला जुला, सब एंजॉय किया। हम लोग बहुत एंजॉय किए। थोड़ी देर रुका लेकिन बहुत एंजॉय किया हम लोग। क्या कुछ खास कहा ईशान ने इस बार घर आने पे? कोई खास नहीं बोलेगा, बस अभी तो इंडिया जीते हैं टीम, अभी जाएंगे आईपीएल है उसमें फिर अपने टीम को ट्रॉफी दिलाएंगे। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में जल्द ही जहां नए सिलेबस लागू होंगे, वहीं संस्कृत स्कूल के बच्चों के लिए नई किताबें भी तैयार होंगी। बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा की अध्यक्षता में बोर्ड में आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें 16 मार्च से शुरू हो रही मध्यमा की परीक्षा के संचालन को लेकर सिलेबस और बेहतर शैक्षणिक माहौल को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में बोर्ड के मेंबर के रूप में विधायक, एमएलसी, शिक्षाविद समेत सभी 11 मेंबर भी मौजूद थे और सभी ने बोर्ड के बढ़ते कदम की सराहना की। संस्कृत बोर्ड की बैठक के दौरान जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को पटरी पर लाने की लगातार कवायद जारी है। ऐसे में आज बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और बैठक में तमाम जो मेंबर हैं देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं और अध्यक्ष खुद जो हैं मृत्युंजय कुमार झा वो बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं और इसमें कई विधायक भी शामिल हैं जो मेंबर हैं, इसके साथ साथ एमएलसी भी हैं। जरा हम बातचीत करेंगे सबसे पहले चेयरमैन हैं मृत्युंजय कुमार झा से। क्या लग रहा है कि गुलजार हो गया है जो बोर्ड आपका? देखिए, निश्चित रूप से एक माहौल बिहार में बदला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार हर विषयों में प्रगति कर रहा है, तो शैक्षणिक क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी एक नए आयाम को की दिशा में बढ़ रहा है। जिस संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने इससे पहले 13,500 विद्यार्थी थे और इस बार लगभग 24,000 बच्चों ने मध्यमा की परीक्षा 2026 में भाग लेने का तय हुआ है और सभी को एडमिट कार्ड भी हम लोग समय से उपलब्ध करा दिए। तो एक अच्छे वातावरण में और ये संपादित होने वाला है। बिहार में क्या की बैठक है, इसमें हमारे साथ श्रीमान विनय चौधरी जी हैं और हमारे निवेदिता जी हैं, हमारे बोर्ड के सदस्य सभी, चंद्रकिशोर जी से लेकर अरुण जी से लेकर धनेश्वर जी, अरुण जी, सब लोग हैं और हम लोग बैठ करके हर विषय पर बारीकी से चर्चा कर रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से परीक्षा हो, हर जगह अच्छी व्यवस्था हो, बच्चे ठीक तरीके से परीक्षा दे सके, उनकी सहभागिता सही से हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के आयोजन और किया जा सकता है, उस प्रकार से हम उस पर सब लोग आपस में विचार के कर रहे हैं। तो सदस्य हैं इस वक्त बैठक कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो एक तरह से टारगेट रखा गया है कि तमाम जो स्कूल हैं वहां पर नई किताबें पहुंचे, इसके साथ साथ समय पर मध्यमा की परीक्षा हो और जो माहौल है उसमें हम परिवर्तन कर सकें और इसको लेकर बैठक के बाद फैसले भी लिए जाएंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।